श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 75 श्लोक 15 से 28। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 75 श्लोक 15 से 28 का सहज अर्थ, जहां श्री राम सीता के गृहस्थ जीवन की शुरुआत, ब्राह्मण पूजन, धर्म कर्म, परिवार की खुशी और नगर में उत्सव का चित्रण है। आइए इस पारिवारिक और सांस्कृतिक प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या में भव्य स्वागत, रानियों की प्रसन्नता और नया गृहस्थ जीवन प्रारंभ। आज के एपिसोड में विस्तार से जानिए बालकांड सर्ग 75 श्लोक 15 से 28। अयोध्या आगमन के उपरांत धर्म कार्य, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, राजा दशरथ का कर्तव्य और सभी माता पिता का आशीर्वाद। अभिप्रायं तु विज्ञाय देवताना पितामह 15 विरोधं जन्यामास्तयोः सत्यवतावरः। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। 15.5 विरोधे तु महद्युद्धं भवद रोमहर्षणं 16 शितिकंठ से विष्णोश्च परस्पर जयशिनोः। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 16.5 तदा तु जृंभितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमं 17 हुंकारेण महादेवः स्तंभितोथ त्रिलोचनः। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। 171/2 देवैस्तदा समागमे सर्ष संघ सचारणः 18 याचितो प्रश्मन तत्र जग्मतुस्तो सुरोत्तमो। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। 18.5 जृंभितं तद धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु प्रक्रमः 19 अधिकम मेनिरे विष्णु देवाः सर्षिगनास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। 19.1-2 धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहषु महायशाह 20 देवरातस्य राजर्षेर ददौ हस्ते ससायकम। तदंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। 20.5 इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम 21 ऋचि के भार्गवे प्रादात विष्णुः संन्यासमुत्तमम्। श्री राम शत्रुंगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। 21.1-2 ऋचिकस्तु महातेजाः पुत्रस्य प्रतिकर्मणः 22 पितुर्मम ददौ दिव्यं जमत निर्महात्मनः। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार, प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। 22.1-2 न्यस्तशस्त्रे पितृ में तपोबल समन्विते 23 अर्जुनो विद्धे मृत्यु प्राकृता बुद्धिमा स्थितः। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। 23.3 वधम प्रतिरूपण तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् क्षत्रमुत्साद्यं रोषात् जातं जातं नेकशः। 24 पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का, जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। 24 पृथ्वी चाखिला प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यांते तन्राम दक्षिणा पुण्यकर्मणे। 25 श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। 25 दत्वा महेंद्र निल्यस्तपोबल समन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोह द्रुतमागतः। 26 पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। 26 तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामह महत् क्षत्र धर्म पुरस्कृत्य गृणीष्व धनुरुत्तमं 27 योजस्व धनुः श्रेष्ठे शरं परपुरंजयम् यदि शक्तोसी काकुत्स्थ द्वंद्वं दास्यामि ते ततः। 28 श्री राम
इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। 27 से 28। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः 75। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। 75। कल के वीडियो में जानिए वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 76 श्लोक 1 से 12 श्री राम के आदर्श जीवन के अगले प्रेरक अध्याय, लोकप्रियता और आदर्श राज परिवार की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन सीखिए वाल्मीकि रामायण की प्रेरक कथाएं, आदर्श संस्कार और परिवार की महिमा सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।